जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। इस समय हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं संबंध एवं फलन, वो चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर लिए थे और फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन ये पढ़ के और इसके जो एग्जाम्पल्स थे वो कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम विविध उदाहरण करेंगे। ये जो विविध उदाहरण है, ये आपके एग्जाम में कम से कम 8 नंबर का तो आना ही आना है। कहने का मतलब कि अगर आप ये प्रश्नों को अच्छे से करके अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो अगर ये आएगा प्रश्न तो 8 नंबर में ही आएगा, 2-4 नंबर में नहीं आएगा। हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा गुस्सा हो, वो अलग बात है कि 2-4 नंबर वाले में ये दे दे प्रश्न। फिलहाल ये आएगा तो 8 नंबर में ही आएगा। 8 नंबर वाले प्रश्नों में आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा विविध उदाहरण हुए, विविध प्रश्नावली हुए, ये थोड़े से लेंथी होते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करके दिया जाता है ये प्रश्नों का। ठीक, तो आज के लेक्चर में जो ये विविध उदाहरण है उन्हें सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितने उदाहरण होते हैं, 3-4 जो भी होंगे किया जाएगा। चलिए उदाहरण 18 कॉपी कर लेते हैं। यह है उदाहरण नंबर 18। पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। यदि R1 R2 समुच्च A में तुल्यता संबंध है, इसका क्या मतलब हुआ, लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। ए कोई सेट है, मतलब समुच्च है। ठीक, अब R1 और R2 हमें दो संबंध दिया गया है, पहला R1 दूसरा R2, और बोला गया ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होता है, जो समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होते हैं उन्हें हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इसका मतलब R1, देखो हम लिख देते हैं दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है, R1 तथा R2 समुच्च A में तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 A में समतुल्य, सममित और संक्रामक है, क्योंकि जो समतुल्य, सममित और संक्रामक होते हैं उन्हीं को तो तुल्यता संबंध कहते हैं। समतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। और ये R2 के लिए भी है, R2A में समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, यही लाइन उसके लिए भी है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक, R1 इंटरसेक्शन R2, इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं, मतलब ये दोनों R1 और R2 का कॉमन पार्ट, ऐसा आप समझ लीजिए। R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है।
ठीक, अब हम लिखेंगे सिद्ध। अब तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है, मतलब क्या सिद्ध करना है? समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चीजें हमें सिद्ध करना है। सिद्ध के हेडिंग डालेंगे और पहले क्या सिद्ध करेंगे? समतुल्य, समतुल्यता, ध्यान से देखिएगा कैसे सिद्ध करेंगे। हमें पहले हम पढ़ के एक बार सुना देते हैं, फिर सिद्ध करते हैं। ए कोई सेट दिया था जिसमें बोला गया था R1 और R2 क्या है? तुल्यता संबंध है। इसका क्या मतलब हुआ? R1 ए में समतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, R2 ए में समतुल्य, सम्मित, संक्रामक है। ठीक, अब हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ये कैसे करेंगे? तो तुल्यता संबंध के लिए हम मानते हैं, माना हम कोई अवयव मान लेंगे ए, जो कहां से बिलोंग करता है? कैपिटल ए से, इस वाले सेट से। ठीक, अब जब ए कैपिटल ए से बिलोंग करता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 तथा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। अब आपके मन में आना चाहिए ऐसा क्यों लिख दिए? ऐसा इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ पर दे रखा है R1 और R2 समतुल्य है, तो कहने का मतलब जब ए कैपिटल ए से बिलोंग करता है तो ए कॉमा ए R1 से बिलोंग करेगा। यही तो समतुल्य बनाने का कंडीशन होता है। तो ये समतुल्य है, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। R2 भी समतुल्य है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2 हम लिख सकते हैं। रीजन हम दे देंगे साइड में। R1 तथा R2 समतुल्य है। ठीक, ये चीज हम लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, जब ए कॉमा ए R1 में है, ए कॉमा ए R2 में भी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए कॉमा ए इन दोनों के कॉमन पार्ट में भी होगा। मतलब इन दोनों का अगर हम कॉमन लें तो उसमें ए कॉमा ए आएगा या नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, क्योंकि ए कॉमा ए R1 में भी है, ए कॉमा ए R2 में भी है। तो जब R1 और R2 का कॉमन हम जब लेंगे तो ये ए कॉमा ए आएगा या नहीं? तो बिल्कुल आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे R1 इंटरसेक्शन R2। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। R1 और R2 का अगर कॉमन लेंगे तो उसमें भी ए कॉमा ए होगा। तो देखो, हम यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग करता है R1 बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, अतः यह समतुल्य है। अतः यह समतुल्य है। अब क्या सिद्ध करना है? अब सम्मित सिद्ध करेंगे। दूसरा पॉइंट, सम्मित। सम्मितता सिद्ध करते हैं। ठीक, क्या करेंगे? मान लेंगे, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब इसे सॉल्व करते करते अगर हम बना लेंगे कि B कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो इसका मतलब हम सम्मित सिद्ध कर ले गए। तो चलिए कोशिश करते हैं सिद्ध करने को। अब ए कॉमा बी
R1 में भी है और A, B R2 में भी है, यही तो कह रहा है। तो वही चीज हम लिख देते हैं, A, B बिलोंग्स टू R1 तथा A, B बिलोंग्स टू R2, यही कह रखा था। अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, B, A बिलोंग्स टू R1 तथा B, A बिलोंग्स टू R2। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों आप लिखे, तो ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि R1 और R2 सममित भी है, ये लाइन ऊपर ही लिखा हुआ है। R1 और R2 सममित था, तो इसलिए अगर A, B R1 में है तो B, A भी R1 में होगा। A, B R2 में है तो B, A R2 में होगा। इसका रीजन हम दे देते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि R1 तथा R2 सममित है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो B, A R1 में भी है, B, A R2 में भी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि B, A जो है अगर R1 और R2 का अगर हम कॉमन लेंगे तो उसमें भी होगा R1 इंटरसेक्शन R2। समझ रहे हैं ना, अगर B, A R1 में भी है, B, A R2 में भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें भी होगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पहुँच गए, तो ये सब में सिद्ध हो गया। लाइन लिख देंगे वो वाली, यहाँ फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, अतः यह सममित है। अतः यह सममित है। ठीक, सममित भी सिद्ध कर दिए। अब संक्रामक सिद्ध करेंगे। संक्रामकता, ठीक, क्या करेंगे, इसमें भी मानते हैं। माना A, B तथा B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब हम सिद्ध करते करते अगर दिखा दिए A, C बिलोंग्स टू R1 R2, तो ये अपना संक्रामक भी सिद्ध हो जाएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट किए हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये A, B और B, C R1 और R2 के इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A, B R1 में है तथा A, B R2 में भी है। और क्या हुआ, B, C R1 में भी है और B, C R2 में भी है, ये भी लिख देते हैं। B, C बिलोंग्स टू R1 तथा B, C बिलोंग्स टू R2। अब ध्यान से देखो, AB दूसरे कलर से दिखाते, AB और BC दोनों R1 में है या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। AB और BC R1 में है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं A, C बिलोंग्स टू R1 तथा अब यहाँ पर AB और BC ये R2 में है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं A, C बिलोंग्स टू R2। अब आपके मन में आएगा ऐसा आप क्यों लिखे, तो ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि R1
और R2 संक्रामक भी हैं। तो संक्रामक होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, अगर AB और BC बिलोंग कर रहा है R1 में तो पक्की बात है AC भी R1 में बिलोंग करेगा, तभी संक्रामक होगा। तो वही चीज हम लिख दिए हैं, AC R1 में बिलोंग कर रहा है और AC R2 में भी बिलोंग कर रहा है। इसका रीजन हम दे सकते हैं, क्योंकि R1 तथा R2 संक्रामक है, संक्रामक हैं। जब AC R1 में भी है R2 में भी है तो इसका क्या मतलब हुआ, AC इन दोनों के कॉमन पार्ट में भी होगा। तो हम यहां से स्टार्ट किए और यहाँ पहुंच गए तो इसका मतलब ये संक्रामक सिद्ध हो गया। यहाँ फॉर ऑल A, B, B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए A, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, अतः यह संक्रामक है। संक्रामक है। अब देखो हम सौतुल्य और सम्मित और संक्रामक तीनों चीज सिद्ध कर चुके हैं। अब लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, चूंकि यह संबंध सौतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों हैं, तीनों हैं, अतः यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक, सिद्ध हो गया। तुल्यता संबंधी हमें सिद्ध करना था। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ा बहुत कसर है तो आप जब रफ कॉपी में इसे सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या उदाहरण संख्या 19 पर कॉपी कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है इस प्रश्न में। मान लीजिए कि समुच्चय A में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्म का संबंध, ठीक है, संबंध यदि और केवल यदि द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। अब हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, वही उसका मतलब है। ये थोड़ा इधर उधर घुमा के लिखे हैं, अब जो हम लिखने जा रहे हैं बस वही आप समझिए। ए कोई सेट है जिसमें धन पूर्णांकों के पेयर हैं, हम लिख देते हैं ए धन पूर्णांकों का क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म है। ये अपना ए सेट है कोई, ठीक है, मतलब इसमें पेयर हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अब कोई अपना आर एक संबंध है, आर संबंध है। आर किस प्रकार परिभाषित है, एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई और यू कामा वी दोनों ही आर में है। तो एक्स कामा वाई और यू कामा वी दोनों ही आर में हैं। इस प्रकार की एक्स वी, एक्स का वी से गुणा करें तो वो बराबर आता है वाई का जब यू से करें।
ठीक, ये रहा। तो ये अपना समुच्चय है, ये संबंध है, इसे हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ध्यान से देख लीजिए, x को v से गुणा किए तो वो बराबर है y को जब u से किए। इसे ही हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। आसान है, करते हैं। पहले हम क्या सिद्ध करेंगे? समतुल्य। समतुल्यता कैसे सिद्ध करेंगे? हम मान लेंगे, माना। अब देखो, इस बार हमें जोड़े में दिया गया है, तो आप इसे मानिए कोई एक संख्या, एक अवयव मानिए, और इसे मान लीजिए कोई दूसरा अवयव। मान लीजिए ये a है और ये क्या है, दोनों मतलब ये पेयर जो है ये है b। ठीक, इसे आप जोड़ा ना कंसीडर कीजिए, आप इसे कोई एक अवयव मानिए, जिसे करने में आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। तो इसको आप a मानिए, मान लो। ठीक, तो हम मानते हैं, क्या मानेंगे? x कामा वाई, इसे हम a माने हैं। ठीक, इसे b माने हैं, ये दो अवयव हैं, ऐसा हम मान लिए। अब x कामा वाई हम मान रहे हैं कि a से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। अब सॉल्व करते करते अगर हम दिखा दिए, इसे हम a माने हैं ना, कि a कामा a बिलोंग्स टू r, तो ये अपना स्वतुल्य सिद्ध हो जाएगा। a है क्या? x कामा वाई। ठीक, तो इसीलिए बता रहे हैं आप एक अवयव कंसीडर कीजिए, जिससे आपको बहुत क्लियरिटी आएगी। हम मान लिए कि x कामा वाई जो है वो a से बिलोंग कर रहा है। तो आप ये बताइए, x का y से गुणा कर दें या y का x से गुणा कर दें, बात तो बराबर है ना। x को y से गुणा कर दें चाहे y को x से गुणा कर दें, बात बराबर है। तो अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, कोई क्योंकि दिक्कत होने वाला अब नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों लिख दिए? क्योंकि x का, सॉरी, यहाँ पर x कॉमा वाई लिखना चाहिए, क्योंकि x का हम y से गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो वो बराबर है y का जब हम x से करते हैं, ये। और वही चीज संबंध में हमें कहा गया था, x का v से जब गुणा किए तो वो बराबर है u का जब y से करते हैं। तो x का y से किए तो वो बराबर है u का जब y का जब x से करते हैं। तो कहने का मतलब ये R में बिलोंग कर रहा है। तुम यहां से उठे और यहां तक पहुंच गए, तो इसका मतलब ये क्या है? समतुल्य है। लाइन लिख देंगे यहाँ, यहाँ फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a के लिए, ये a कॉमा a आप समझ लीजिए। ठीक है, x कॉमा वाई, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है, अतः यह समतुल्य है। अतः यह समतुल्य है। अब दूसरी चीज क्या हमें सिद्ध करना है? सममितता। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन आप बेसिक लेक्चर को देखे ही नहीं है, डायरेक्ट इसे पढ़ने लगे, तो भैया समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर फिर पहुंचिए। सममितता सिद्ध करना है, तो इस बार हम फिर से मान लेंगे, माना x कामा वाई, ये a माने हैं हम, a x कामा वाई और u कामा v बिलोंग्स टू r, ऐसा हम मान लिए हैं। अब हम सिद्ध करते करते
अगर u कामा v तथा x कामा y बिलोंग्स टू r पहुंच जाते हैं तो समित सिद्ध हो जाएगा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अब x कामा y और v कामा u कामा v r में बिलोंग करता है, तो इसे सॉल्व करते हैं। जब ये r में है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, x कामा v बराबर होगा y कामा u। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो लो संबंध में कहा गया है अगर x कामा y और v का u कामा v बिलोंग कर रहा है r में तो x कामा v x इंटू वी और y इंटू यू बराबर होंगे। वही चीज हम लिख दिए हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर इसी को हम पलट कर लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, u कामा u डॉट y मतलब u का y से गुणा करें और x का v से गुणा करें, तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना, बताइए। तो आप कहेंगे क्या दिक्कत है, आप बस पलट के लिख दिए हैं। तो जब हम ऐसा लिख दिए हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, u कामा v तथा x कामा y बिलोंग्स टू r। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि अगर ये बराबर है तो u को जब हम y से गुणा करेंगे, ठीक, तो वो बराबर है v को x से जब गुणा करते हैं, तो बात तो बराबर है कि हाँ जब हम ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पहुँच गए, तो ये अपना सम्मित भी सिद्ध हो गया। ठीक, हम लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ फॉर ऑल x कामा वाई u कामा v बिलोंग्स टू r के लिए u कामा v तथा x कामा y बिलोंग्स टू r है, अतः यह सम्मित है। अतः यह सम्मित है। ठीक, समझ में आ गया ना। अब संक्रामक हम सिद्ध कर देते हैं। अब ये आपको ये जो प्रश्न करा रहे हैं ये आपको रफ में एक दो बार निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप निकालेंगे नहीं, आप सुन लेंगे लेक्चर, फायदा नहीं होने वाला भैया। आप जब देख लीजिए फिर आपको रफ में निकालना है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे किया जा रहा है। जहां ना समझ में आए फिर से वीडियो लेक्चर देख लीजिए। संक्रामक सिद्ध करना है, मान लेंगे x कामा वाई u कामा v, ये इसे हम मानेंगे कुछ इस तरह। ये मान लो a है तो b कैसा होगा, x कामा वाई और u कामा v बिलोंग करता है r से, और क्या बिलोंग करेगा, u कामा v, यहाँ पे तथा लिख दें, तथा a कामा b बिलोंग्स टू r। अब आप इसे एक अवयव समझिए, इसे मान लो हम कुछ देर के लिए a बोल देते हैं, इसे b बोल देते हैं। ठीक, तो a कामा b a कामा b और b कामा c, समझो
ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये अगर सिद्ध कर देते हैं कि ए कॉमा सी आर से बिलोंग करता है, तो वो संक्रामक सिद्ध हो जाएगा। अब हम जो ए बी माने थे उसका मतलब समझिएगा। ये वाला कोष्टक लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ए कॉमा बी, ये पूरा पूरा हम इसे एक अवयव समझ रहे हैं। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये हम सिद्ध कर दिए हैं। अब अगर हम सॉल्व करते करते ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर तक पहुंच जाते हैं, तो वो संक्रामक सिद्ध हो जाएगा। अब ये जो लिखा है पूरी बातें, इसको हम लिखेंगे और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है तो एक्स कॉमा वी, एक्स कॉम सॉरी कॉमा नहीं, इंटू एक्स इंटू वी बराबर होगा वाई इंटू यू के। ठीक, तथा u इंटू बी बराबर होगा v इंटू ए के। ये भी होगा। ठीक, ये दो चीज होगा ही होगा। अब यहाँ जो v लिखा हुआ है, देख लीजिए भाई, यही सॉल्व करने का तरीका है। यहाँ जो v लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम ये सॉल्व करके v का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो यू बी इज इक्वल टू वी ए, वी को अकेला छोड़ो तो क्या हो जाएगा? यू बी अपॉन में ए। अब यू बी अपॉन में ए यहाँ पर हम रख देते हैं, यू बी अपॉन में ए। एक सेकेंड, एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स भी हो गया, यू वी वी ए। हम माने तो सही हैं, एक बार चेक कर लें। एक्स भी सही है, यू वी और वी ए ये भी सही है। तो v के जगह पर हम अगर यू वी अपॉन में ए रखते हैं तो क्या आएगा? कट जाना चाहिए यार। एक सेकंड, एक बार हम फिर से मान कर करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें ये पेयर दिया हुआ इसीलिए हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। मानेंगे, कैसा मानेंगे? ए कॉमा बी तथा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो एक्स कॉमा वाई तथा यू कॉमा वी बिलोंग्स टू आर। ठीक, फिर यू कॉमा वी, और अब देखो ये ए कॉमा बी मान लिया आर से बिलोंग कर रहा है, अब बी कॉमा सी भी मान लेंगे। वो थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा था, इसीलिए मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं, जहां से छोड़े थे स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि ये ए कॉमा बी हम मान लिए, अब बी कॉमा सी मानना है, तो ये तो बी है, ये वाला बी हम यहाँ समझ लो लिख दिए हैं, बी कॉमा सी। अब सी के जगह पर
हम ए कॉमा बी ले लेते हैं, कोई एक दूसरा पेयर बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आर में है और ये भी आर में है, तो इसका मतलब हुआ एक्स वी का गुणा और वाई यू का गुणा बराबर है। वैसे हम पहले भी तो क्या गलत कर रहे थे यार, सही तो था। चलो देखते हैं। तथा पहले भी हम सही ही किए थे, कोई दिक्कत नहीं था। यू बी बराबर वाई ए, ठीक, ये बराबर है। पहले भी हम सही ही किए थे, वो थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे, सही था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर, एक सेकंड, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पर वी रहेगा, यू वी, क्योंकि ये बी अपना यू वी है ना, तो यहाँ भी यू वी होगा। तो यू वाई का बी से गुणा किए तो ये बराबर होगा वी का जब ए से करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर v के जगह पर हम ये सॉल्व करके रखेंगे मान, x v के जगह पर क्या रखेंगे, यू बी अपॉन में a बराबर में y u। अब u से u कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बी और ये वाला a इधर आ जाएगा, y a। अब ध्यान से देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, x कामा वाई तथा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब आप पूछेंगे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स बी का गुणा बराबर है वाई ए के गुणा के, इसीलिए हम ऐसा लिख दिए हैं और ये संबंध है अपना। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ सॉल्व करते करते पहुंच गए, तो ये संक्रामक भी सिद्ध हो गया। यहाँ फॉर ऑल एक्स कामा वाई यू कामा वी तथा यू कामा वी और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स वाई एक्स कामा वाई तथा ए कामा बी बिलोंग करता है आर से, एक्स कामा वाई इस लाइन में लिख देते हैं, एक्स कामा वाई तथा ये ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, अतः यह संक्रामक है। संक्रामक है। अब आप वो वाली लाइन लिख लीजिएगा, चूंकि सौतुल्य समेत संक्रामक है इसीलिए यह एक तुल्यता संबंध है, यह आप लिख लीजिएगा। तो ये भी हल हो गया। इसमें बस एक ही एक्स्ट्रा पार्ट था, इसमें पेयर को हमें एक अवयव समझना था बस, बाकी आसान था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 20। ये जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं आएंगे तो ये 8 नंबर में ही आएंगे भैया, इसीलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये एक बार में आता ही नहीं है, पहली बात तो ये आप ये जान लीजिए कि एक बार में ये समझ में आने वाले प्रश्न नहीं है। आपको बार बार समझना होगा, बार बार इसे सॉल्व करना होगा, लेक्चर को देखना होगा। अगर जहाँ डाउट रह जाता है आप थोड़ा पीछे कीजिए, सुनिए एक एक बातें कि क्या बोला जा रहा है, ठीक, तभी आएगा समझ में। मान लीजिए, ठीक, क्या मानना है भैया, मान लीजिए कि x कोई एक समुच्चय है, ठीक। मान लीजिए
x में r1 संबंध दिया है, ये r1 संबंध है, द्वारा प्रदत्त संबंध r1 है, और r2 संबंध ये है। ठीक, प्रदत्त x में एक अन्य संबंध r2 है। सिद्ध कीजिए r1 बराबर r2 के हैं। अब देखो, एक बात याद रख लीजिए, जब भी हमें किन्हीं दो चीजों को, संबंध को, या किसी भी चीज को अगर हमें बराबर सिद्ध करना है, तो हम ऐसा दिखा देंगे कि r1 उप समुच्चय है r2 का, तथा r2 उप समुच्चय है, ये उप समुच्चय जिसे इंग्लिश में सबसेट कहते हैं, उसका चिन्ह है, उप समुच्चय है r1 का। मतलब r1 r2 का उपसमुच्चय है और r2 r1 का उपसमुच्चय है, ऐसा हम दिखा देंगे। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि r1 और r2 बराबर हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम दिखा दें r1 संबंध उपसमुच्चय है r2 का, और r2 उपसमुच्चय r1 का। बस ये दो चीज अगर हम दिखा देंगे तो हम ये ऑटोमेटिक बोल सकते हैं कि r1 r2 बराबर। कैसे दिखाएंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए, और ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में। r1 संबंध है क्या, पहले हम x लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो x हो गया। r1 है क्या, x कामा y, जहां पर x माइनस वाई संख्या 3 से विभाज्य या भाज्य है, संख्या 3 से भाज्य है। ये क्या है, r1 है। अब देखो हम कैसे दिखाएंगे कि ये r2 का उपसमुच्चय है, ध्यान से देखिएगा। x कामा वाई, अब r2 को ध्यान से देखिए, x कामा वाई, जहां पर एक्स वाई क्या कहां से बिलोंग कर रहा है, या तो वो 1 4 7 का उपसमुच्चय है, या फिर 2 5 8 का उपसमुच्चय है, या 3 6 9 का उपसमुच्चय है। ठीक, ये r2 है। तो हम r1 को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 से विभाज्य है, होना चाहिए। कोई भी x कामा वाई अगर हम लें तो वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 3 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो ये जो पेयर बना हुआ है यहाँ पर, मतलब ये जो अवयव हैं इसमें, यहाँ पर इस वाले समुच्चय में, इस वाले समुच्चय में, और इस वाले समुच्चय में, किन्हीं भी दो अंकों को आप आपस में जब घटाएंगे तो वो 3 से विभाजित होगा। जैसे 4 को 1 से घटाओ, विभाजित होगा, 7 को 4 से घटाओ, 3 से विभाजित होगा, 5 और 8 का अंतर 3 से विभाजित होगा। मतलब ये जो 3 समुच्चय दिए हुए हैं, ये 3 से विभाजित होंगे अगर 2 का अंतर हम लेते हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई के लिए x कामा वाई उपसमुच्चय है 1 4 7 का। ये ऊपर वाली ही बात हम कह रहे हैं, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज का भी चिन्ह लगा देते हैं, या फिर x कामा वाई उपसमुच्चय है 2 5 8 का। ठीक, या फिर x कामा वाई उपसमुच्चय है 3 6 9 का, 3 6 9। ठीक, ये बात वही है ऊपर वाली की x माइनस वाई संख्या 3 से विभाजित होंगे। तो आप कोई भी दो को घटा कर देख लीजिए, वो 3 से विभाजित होंगे। अब हम कह सकते हैं कि जो x कामा वाई है
ये R2 में बिलोंग करता है। ठीक, क्योंकि ये R2 की ही तो बातें लिखी हुई हैं, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि x, y R2 में बिलोंग करता है। तो यहां से इसका क्या मतलब निकलता है कि R1 उपसमुच्चय है R2 का, क्योंकि हम R1 स्टार्ट किए थे और सॉल्व करते करते हम दिखा दिए कि x, y R2 से बिलोंग करता है। यहाँ पर बिलोंग का चिन्ह लगा दें, या ऐसा कर दें कि उपसमुच्चय का चिन्ह लगा देते हैं। हाँ सही है। तो R1 उपसमुच्चय है R2 का, मतलब हम ये R1 संबंध लिखे और हम फिर सॉल्व करते करते दिखा दें कि R2 संबंध और R1 संबंध एक जैसे ही तो हैं, तो ऐसा हम लिख देंगे। अब ये R1 उपसमुच्चय हो गया R2 का। अब हम दिखाएंगे कि R2 R1 का उपसमुच्चय है। वो कैसे दिखाएंगे? R2 संबंध है क्या? ये रहा R2 संबंध, पूरी बातें x, y के लिए, जहां x, y बिलोंग करता है 1, 4, 7 से, या x, y बिलोंग करता है, बिलोंग नहीं, उपसमुच्चय का चिन्ह लगाना होगा। दो, 5, 8। ठीक, तो x, y उपसमुच्चय है 3, 6, 9 से, 3, 6, 9 के। ठीक, ये अपना R2 संबंध है। अब देख लो, किसी दो का अंतर हम अगर करते हैं तो वो 3 से विभाजित होता है। तो इसीलिए हम इस चीज को पूरे को ये लिख सकते हैं ना कि x माइनस वाई 3 से भाज्य है, भाज्य है। ये R2 की बातें थी, जिसे हमें देख के ही लग रहा है कि x माइनस वाई 3 से भाज्य है या विभाज्य है। ठीक, ऐसा हम लिख दिए। अब ये आप बोलेंगे ये तो R1 लिखा है, तो आप बिल्कुल R1 लिखा है। तो x, y बिलोंग्स टू R1। ठीक, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि R2 सबसेट है R1 का। तो हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ R1 सबसेट है R2 का, तथा R2 सबसेट है R1 का। तो R1 बराबर हो जाएगा R2 के। R1 बराबर हो जाएगा R2 के। यही चीज हमें सिद्ध करना था। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। एक बार हम रिकैप कर देते हैं। हमें R1 और R2 को दो संबंध दिया है जिसे बराबर दिखाना था। तो बराबर तभी दिखा सकते हैं जब एक दूसरे को हम उपसमुच्चय सिद्ध कर दें। R1 क्या था कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। तो हम इसे ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जब ऐसा लिखे तो हमें पता चला ये तो R2 के बराबर लिखा हुआ है, तो हम ये R2 का उपसमुच्चय बता दिए। और फिर R1 R2 का उपसमुच्चय ये हम यहाँ से देख सकते हैं। R2 क्या लिखा हुआ था उसे लिखे, फिर हमें यहाँ से एनालिसिस हुआ, हमें ये पता चला कि x माइनस वाई जब हम करते हैं, किसी दो का अंतर जब करते हैं,
तो 3 से भाज्य है। फिर हम यहाँ पर लिख दिए x, y, यहाँ पर सबसेट लिखते हैं, सबसेट है R1 का। ठीक, अब यहाँ से हम फिर कह दिए कि R2 सबसेट है R1 का। फिर जब R2 और R1 एक दूसरे के सबसेट हैं तो हम कह सकते हैं R1 और R2 बराबर हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। होमवर्क क्या है आपका, जो पढ़ाया गया है उसे अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। पहला काम रिवाइज करेंगे और फिर रफ में इसे सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 4.2 के अगर मान लो 12 प्रश्न है तो 6 प्रश्न करना है, 14 प्रश्न है तो 7 प्रश्न करना है। हाल्फ एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। ठीक, हाल्फ एक्सरसाइज आपको 4.2 का सॉल्व करना है। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, इंटरेस्टिंग वे में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। जरूरी नहीं आपको मैथमेटिक्स में सब चीजें एक साथ एक ही बार में पता चल जाए। ठीक, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में केवल एक ही मंत्र है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। बस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही नॉलेज होगा। आप लेक्चर देखते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए आप लेक्चर देखिए, उसको प्रॉपर फिर कॉपी में लिखिए, नोट्स उसका बनाइए, और फिर रफ कॉपी में, अब जो काम है रफ कॉपी वाला, उसे बहुत अच्छे से बहुत ही प्रॉपर वे में आपको सॉल्व करना होगा। एक एक प्रश्न को आपको कम से कम 1 बार 2 बार, हो सकता है 4 बार 5 बार, ऐसे ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसे आप 4-5 बार करेंगे तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए आप आराम से पेशेंस से आप पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें लग रहा है कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, वो भी अपने बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या फिर क्लास 12 के मैथमेटिक्स के कंप्लीट कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।